सभी एस्पिरेंट को आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की जो पहली न्यूज़ है वो है कि नौसेना के वाइस एडमिरल बोले तो उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। ठीक है, पहले इस पोस्ट पे कौन थे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी थे। तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा कि उनको क्या बना दिया गया है? नौसेना का प्रमुख बना दिया गया है। तो वो पद जो है वो वैकेंट हो गया था, तो उनकी जगह पे अब किसको रखा गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ये जो कृष्णा स्वामीनाथन है, अगर इनके बारे में आप देखो तो 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। किन्हें? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। और वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्या है? तो विशेषज्ञ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? पहली न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ है कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप का आयोजन जो है 2025 में कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी कहाँ पे है? तो असम में है। अगर हम इसके बारे में देखें कि पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया था? तो 2008 में कहाँ पे किया था? तो पुणे में किया गया था। अगर पहली बार पूछा जाए तो पुणे होगा आंसर। कब? 2008 में। और 2025 में कहाँ करेंगे? तो गुवाहाटी में करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? तो गुवाहाटी में करेंगे। अगली न्यूज़ है कि 1 मई, कब? तो 1 मई को DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से DRDO के द्वारा किया गया है। अगर हम स्मार्ट का फुल फॉर्म देखें तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम मिसाइल है। क्या है स्मार्ट का फुल फॉर्म? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम मिसाइल। ये कैसी मिसाइल है? तो लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। ठीक है, अगर इसकी मारक क्षमता देखें हम तो 643 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। किसकी? स्मार्ट की। अगली न्यूज़ है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR। ये जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो इसरो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। देखा जाता है कि तकनीकी के क्षेत्र में जो है हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ग्रीन टैक्सोनॉमी, ये चर्चा में था। ठीक है, ग्रीन टैक्सोनॉमी ये है क्या? तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशकों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है। जो इन्वायरमेंट के अनुकूल जो निवेश है उसको कैटेगराइज करने के लिए एक प्रणाली के रूप में हम किसे जानते हैं? ग्रीन टैक्सोनॉमी को। यह एक वर्गीकरण प्रणाली है जो परिभाषित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां और संपत्तियां हरित या पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और पहली बार इस तरीके का कार्य किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि इस IIT संस्थान के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? IIT गुवाहाटी। 3D प्रिंटेड डिवाइस मकई स्टार्च से बनाया गया है जो कि बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। अगली न्यूज़ है कि भारत ने श्रीलंका देश के कांकेस्थुराई बंदरगाह के विकास के लिए सहायता प्रदान की है। तो पूछा जा सकता है, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि कांकेस्थुराई बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में है। और श्रीलंका देश के कांकेस्थुराई बंदरगाह के विकास के लिए किस देश के द्वारा सहायता किया गया है? तो भारत के द्वारा। भारत इसे विकसित करने के लिए $6.15 करोड़ क्या करेगा? तो प्रदान करेगा। कितना? $6.15 करोड़। अगली न्यूज़ है कि यूपी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन रखा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें एक स्टेशन है अकबरगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये, हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध किससे है? तो इंडिया टुडे मीडिया से है।
पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है उनका? एंकर सना। ठीक है, और इनका किस मीडिया से संबंधित है? तो इंडिया टुडे से संबंधित है। अगली न्यूज़ है कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार संभाला है। तो भी हाल ही में किसके द्वारा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? एयर मार्शल नागेश कपूर। तो आपका जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचना है कि ये फैक्चुअल है, वन लाइनर है या फिर 10 ही है, क्योंकि धीरे धीरे ही कंटिन्यू रहने से ना वो चीज़ एक बार बहुत बल्क में जमा हो जाता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सभी को।